सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर के आज की इस वीडियो में जो 12th क्लास के बच्चे हैं भाई, उनके लिए चैप्टर नंबर 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसका नाम है विद्रोह तथा राज। और भाई इस वाली वीडियो के ऑलरेडी मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट आपके समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से जाकर के पहले आप लोग वो पहले वाले 2 पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि ये इस वाली वीडियो का 3rd पार्ट है। क्लियर है? कौन सा पार्ट है? 3rd पार्ट है। चलिए भाई, आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करता हूं। बस उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि भाई मैंने इससे पहले का जितना भी वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? तो देखो भाई, विद्रोह को सफलता क्यों नहीं मिली? भाई 1857 में इतने बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ था, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर आंदोलन होने के बावजूद भी जो विद्रोह था उससे सफलता क्यों नहीं मिली? ये प्रश्न कई बार आ जाता है। और कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि भाई एक प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि विद्रोही प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे या नहीं। यानी सारे के सारे जो लोग जो थे, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ में थे 1857 के विद्रोह में, वो सारे के सारे लोग क्या एकजुट थे या नहीं थे? तो ये जो है क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का पहले आंसर ढूंढते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखो भाई, तो जो विद्रोही थे ना, वह युद्ध से पहले संदेश देते थे। जितने भी लोग जो थे, भारतीय जो थे, वो जब भी क्या करते थे, अंग्रेजों का विरोध करते थे, तो वो विद्रोही कहलाते थे। तो भाई अंग्रेजों का जो विरोध करते थे ना विद्रोही, वह सारे के सारे युद्ध से पहले संदेश देते थे, ताकि सभी सैनिक जो है वो एक साथ विद्रोह जो है वो कर सकें। जैसे कि वो शाम के समय में भाई क्या करते थे, तोपों को एक सी दिशा में उठा करके धमाका करते थे, जिससे सारे के सारे सैनिक जो थे उनको पता चल जाता था कि इस समय विद्रोह जो है वो करना है। तो इससे भाई साफ साफ पता लगता है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग के साथ ही विद्रोह जो थे वो किया करते थे। और क्या होता था कि बिगुल बजाकर भाई शुरुआत करते थे। यानी वो क्या करते थे, बिगुल बजाते थे। भाई बिगुल क्या होता है? बिगुल एक प्रकार के शहनाई टाइप की होती है ना, उसको बजाते थे। और क्या होता था, विद्रोहियों के बीच कम्युनिकेशन यानी आपसी बातचीत बहुत ही अच्छी थी। संचार की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और भाई क्या था, फोन तो जो था उस टाइम पर नहीं होता था उनके पास, है ना। अंग्रेजों का अधिकार था, क्योंकि भाई रेलवे पर और जितनी भी ये चीज़ें हैं सरकारी, इन सभी पर भाई अंग्रेजों का अधिकार था, इसलिए फ़ोन तो नहीं था। रेलवे पर भी अंग्रेजों का ही अधिकार था, है ना। तो देखो और क्या था, आगे चल के बात करते हैं। अधिकार था। फिर इंडिया ने भाई क्या किया, इंडियंस ने भाई क्या किया, गुप्तचर व्यवस्था जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी। यानी कि भाई क्या हुआ, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक गुप्तचर नामक ये व्यवस्था बनाई गई, जिसके तहत अंग्रेजों का विरोध करने के लिए गुप्तचर रखे जाएंगे, जो कि अंग्रेजी सेना में ही होंगे। और भाई क्या होता था, यहाँ पर वह बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी बात जो थी वो दूसरे तक पहुंचाते थे। विद्रोही सबसे पहले अन्नागारे ने, जहाँ पर खान पान होता था और हथियार होते थे, इन्हीं पर अटैक करते थे, क्योंकि इससे भाई ये पता चल जाता था कि भाई वे प्लानिंग के साथ काम करते थे, है ना। क्योंकि भाई डायरेक्ट अन्नागार और हथियारों पर ही अटैक करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी उनका प्लान होता था, जिसके तहत वो इसको अंजाम भी दे देते थे, है ना। तो ये चीज़ें होती थी। और क्या था, उसके बाद सिपाहियों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। क्या कि गाय और सुअर वाली अफवाह तो जो थी वो बहुत दूसरी, ठीक है, तो थी ही थी। ठीक, एक तो गाय और भैंस वाली ये तो थी, है ना। दूसरा था भाई, कहा था कि आटे के अंदर जो है हड्डियों का चूका यानी कि चूरा टाइप का मिला दिया है, और अंग्रेज ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदू और मुस्लिम की जो आस्था है वो भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्ट यानी उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाए, और वह ईसाई बन जाएं, क्योंकि ईसाई गाय और सूअर सारे के सारे जानवर को खाते हैं। यह अफवाहें फैलाने से भाई क्या हो जाता है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, और फिर सभी लोग जो है वो विद्रोह में उतर गए। तो यह भी एक प्रकार की भाई प्लानिंग ही है। इससे भाई क्या पता लगता है कि हाँ भाई, सारे के सारे लोगों ने कहीं ना कहीं प्लान किया है, तभी तो वो सारे के सारे लोग भाई अंग्रेजों के विरोध में इतने अच्छे तरीके से आंदोलन कर पा रहे हैं। विद्रोही सभी नेताओं के पास भी गए थे, ये भी एक तरीके से प्लानिंग थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर के पास भी गए थे। तो इससे भाई साफ साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं भाई ये सारे के सारे जो लोग हैं एकदम प्लानिंग के साथ ही काम कर रहे थे, वरना ये नेताओं के पास क्यों जाते अगर ये प्लान नहीं होता तो। और इसके गांव यानी कि भाई क्या हुआ था, विद्रोही गांव में भी
सभी के घर के बाहर रोटियां जो थे वो खाते थे, जिससे लोग जो थे वो ये सोचते थे कि आटे में हड्डी का जो है वो चूरा मिला करके रोटी बना करके रखी गई है। इससे आम लोग भड़कने लगे और इससे लोगों के जो शक जो थे वो गहरे होने लगे कि हाँ भाई ऐसा अंग्रेज ही कर रहे हैं और तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये चीजें होने लगी। और क्या हुआ था, विद्रोहियों ने भाई फिर धार्मिक गुरुओं को भी पकड़ लिया, जैसे मुस्लिम के मौलवी को और हिंदू के संतों को भाई पकड़ लिया, जो कि भाई क्योंकि लोग जो थे वो इनकी ही बातें ज्यादा मानते थे। तो अब भाई इन लोगों ने इन्हीं को पकड़ लिया, तो इससे क्या होगा कि ये लोग अब जो है वो आम जनता के मन में गुस्सा भरेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा। और भाई क्या था, उनके द्वारा विद्रोह में उन्हें भी उतारा जाए और विद्रोहियों ने धार्मिक गुरु को विद्रोह के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी दे दी। तो ये सारे कार्य चल रहे थे, ठीक है। और क्या चीजें हुई थी कि उसके बाद विद्रोहियों ने अंग्रेजों के सामने हिंदू मुस्लिम को भड़कने नहीं दिया, यानी कि हिंदू मुस्लिम आपस में ही ना लड़ जाए, क्योंकि अगर आपस में ही लड़ गए तो देश आजाद होने से रहा। इसका पूरा का पूरा ध्यान भी रखा गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों धर्म जो थे विद्रोह भूल के आपस में ही अगर ना लड़ने लगे, इसलिए भाई इनके लिए कई सारे के सारे कार्य भी किए गए। जैसे भाई जब क्या होता था, पुस्तक जाती थी, तो भाई मान लो ये पुस्तक के 2 पेज होते थे, तो पुस्तक का 1 पेज और पुस्तक का दूसरा पेज, तो 1 पेज पर जो था वो हिंदुओं के बाबा संत के बारे में होता था और एक तरफ में उर्दू में लिखा होता था, जिससे भाई क्या हो जाता था कि जब भी कोई इसको बुक को ऐसे खोलकर देखता था, संदेश पढ़ता था, तो इससे भाई क्या पता लगता था, इससे भाई ये पता लग जाता था कि हाँ भाई कि कहीं ना कहीं दोनों जो है वो एक है, ये एकता की प्रतीक थी। और यहाँ पर संदेश लिखे होते थे इन दोनों जगह पर, है ना। तो ये चीजें होती थी, एकता की स्थापना की गई। और जब भी युद्ध का संदेश जो था वो लिख करके भेजते थे, तो जैसा कि बहादुर शाह जफर संदेश भेजते थे, तो भाई क्या होता था, वो अगले वाले पेज पर देखते हैं, राम का होता था और एक साइड रहीम का लिख करके भेजते थे। जो भी भाई क्या होता था, जिस भगवान को मानते थे वह नाम लिख करके भेजते थे। दोनों के धार्मिक भावनाओं को महत्व दिया जाता था ताकि दोनों में धार्मिक एकता बनी रहे, तभी इतने बड़े लेवल पर या इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह जो है वो हो पाएगा, वरना विद्रोह हो ही नहीं पाएगा। ये बात सच्ची है। सभी अंग्रेजी जो थे अंग्रेजी सामानों को तहस नहस कर देना शुरू कर दिया गया और भाई हथियारों को भाई क्या किया, जला दिया गया और अंग्रेजी किलों को भी जला दिया गया और जो भी किले थे कुछ बचे हुए उन पर कब्जा कर लिया गया जला करके। तो ये सारी चीजें चल रही थी और ये सारी एकदम एक प्लान से ही हो रही थी। इन कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताई, इनसे पता लगता है कि विद्रोही जो थे वो कहीं ना कहीं प्लानिंग से ही विद्रोह कर रहे थे। क्लियर है? तो अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब भाई देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार आ जाता है कि अभी तक हम जो है ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि विद्रोही जो है वो प्लानिंग के साथ जो थे वो चल रहा है, पर क्या कारण थी जिसके कारण विद्रोह सफल नहीं हुआ, यानी 1857 में आज़ादी क्यों नहीं मिली, ऐसा कौन सा रीज़न है। तो देखते हैं भाई वो रीज़न कौन कौन से हैं जिसकी वजह से कि भाई हमें आज़ादी नहीं मिली 1857 में। सबसे पहला, संगठन का अभाव। संगठन का मतलब क्या है, मतलब कि विद्रोह जो थे उनमें संगठन का प्रॉब्लम था। कैसे? क्योंकि कहीं कहीं पर विद्रोह हो रहा था, जैसे दिल्ली में, अवध में, पूरे देश में एक साथ आंदोलन नहीं हो रहा था, दिल्ली और अवध में हो रहा था, तो पंजाब हरियाणा जो थे इनके बीच आने वाले राज्यों में ये आंदोलन नहीं हुआ। तो भाई ये पहला कारण था। यानी इससे क्या पता लगता है, इससे भाई ये पता लगता है कि आंदोलन जो था वो सारे के सारे राज्यों में नहीं हुआ, जिसके कारण भाई क्या है 1857 के विद्रोह को जो है वो सफलता नहीं मिली, क्योंकि एकता ही नहीं थी लोगों में, इसलिए। और भाई क्या हुआ, उद्देश्य का अभाव। यानी जब अंग्रेज हार मान चुके थे और उन्होंने कहा कि चलो बातचीत करते हैं, तब भाई किसी ने यही नहीं सोचा था कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं तो क्यों, हर किसी का उद्देश्य अलग अलग था। इसमें इशू ये था कि टारगेट का जो था, मतलब है कि ये सारे विद्रोह जो हो रहा था ना, उसमें सभी के टारगेट अलग अलग थे, हर कोई अलग अलग रीजन के कारण विद्रोह कर रहा था। पीछे रीजन आप पढ़ ही चुके हैं, तो यही कारण था। लोग सिर्फ अपने पर्सनल रीजन को लेकर के भाई क्या हुए थे, पड़े हुए थे। और भाई क्या था ना, लेकिन उनमें से किसी ने भी देश की या देश के एक करने के लिए जो है, या देश के लिए लड़ाई जो थे वो नहीं लड़ रहे थे। वैसे तो वह सभी भारत के निवासी ही थे, पर जो जहां रहते थे वह वहीं के लिए ही लड़ रहे थे। सिपाही अपने प्रॉब्लम से झांसी की रानी आदि
सिपाही अपनी प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे थे, झांसी की रानी अपनी प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे थे, राजा रजवाड़े अपने लिए लड़ रहे थे। तो ये चीजें थी जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह जो था वो सफल नहीं हो पाया था। क्लियर है? अब चलिए आगे वाले पेज पर चलते हैं। भारतीयों द्वारा सहायता, भाई भारतीयों द्वारा सहायता, इसका क्या मतलब है भाई? इसका भाई मतलब ये होता है कि कुछ भारतीय लोग ऐसे थे जो दोगले थे एक तरीके से, यानी थे तो भारत के ही लेकिन वो अंग्रेजों से जुड़े हुए थे। बहुत से भारतीयों जो है या भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, वह विद्रोह को गलत मानते थे। यह जो है विद्रोही की बातें जो है अंग्रेजों तक पहुंचा देते थे, जिससे विद्रोह में शामिल होकर के उनकी बातें पता लग जाती थी, और जिससे भाई क्या होता था, अंग्रेजों को जब भाई बात वो सारे बता देते थे तो ये सारी चीजें रह जाती थी, जिससे कहीं ना कहीं अंग्रेज क्या करते थे, उस आंदोलन को दबा देते थे। 3 नाम याद रखना है आपको, जैसे जींद, ग्वालियर, पटियाला। इन जवानों ने भाई क्या किया था, विद्रोह को सपोर्ट नहीं किया था। इसके अलावा और भी छोटे छोटे रियासतों ने अंग्रेजों को सपोर्ट जो था वो किया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि हमारे सामने आती हैं, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय सारे एक नहीं थे, कई अंग्रेजों के लिए भी कार्य कर रहे थे। फिर चौथा है आधुनिक हथियारों की कमी। आधुनिक हथियारों की कमी क्या है कि अंग्रेजों के पास जो थे वो आधुनिक हथियार थे। कैसे हथियार थे? आधुनिक यानी टेक्निकल अच्छे वाले हथियार थे। ठीक है, तो ये चीजें थी। और क्या था, हथियारों जो थे भाई वो टेक्निकल थे, और अंग्रेजों के पास जो था वो माउजर, बंदूक, तोपखाने, बारूद ऐसे हथियार थे। और इंडियन जो लड़ रहे थे उनके पास भाई, या जो कि किसान है, किसान जमींदार, इनके पास तो कोई भी हथियार नहीं था, सिर्फ डंडा, कुल्हाड़ी, यह सभी इन्हीं से लड़ रहे थे, जिसके कारण भाई हार गए, है ना। यानी कि कुछ तो हथियारों की कमी थी, तो कुछ अपने ही लोग गद्दार निकल गए थे, तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी। राजाओं के पास भी अंग्रेज जैसे हथियार नहीं थे, ना ही ट्रेंड सेना थी, क्योंकि भाई अंग्रेजों के पास तो ट्रेंड वाली सेना थी, जो कि ट्रेनिंग करके उन्हें प्रशिक्षण करके उन्हें तैयार किया गया है। लोग जो थे वो लड़ रहे थे, तो इन्हें तो कोई भी ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। महिलाओं के लिए लोग जो थे वो बाकी सभी लोग जो थे, तो यह एक ट्रेंड आर्मी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें थी जिसके कारण भाई क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हम हार गए थे। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि इंडियंस ने लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर अंग्रेजों को जो था वो मौत के घाट उतार भी दिया। हमने ये बात पहले भी आपको बता दी कि भाई बहुत बड़े लेवल पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, लेकिन फिर भी उनके पास टेक्निकल हथियार थे, जिसकी वजह से वो उन्हें जीत हासिल मिली थी। क्लियर है? अब एक बार इसे पढ़ लेना, ये इसी पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगले वाले पेज पर चलते हैं। अंग्रेजों की क्रूरता और कठोर राजा, या कठोर राजा। हाँ देखो भाई, अंग्रेज जो थे ये बहुत ज़्यादा कठोर थे और बहुत क्रूरता से आंदोलन को कुचल रहे थे। कैसे कि जो भी इनका विरोध कर रहा था, ये क्या कर रहे थे, उसको तोप से ही डायरेक्ट जो थे वो उड़वा दे रहे थे, इन्हें मरवा दे रहे थे, जिसके कारण सारे के सारे लोग जो थे वो डर जाते थे बहुत ज़्यादा। तो ये सारे के सारे रीज़न थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह सफल हो ही नहीं पाया। क्लियर है? तो हमारी ये वाली वीडियो या फिर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है यहीं पर जो है ख़त्म हो जाता है। एक बार आप इसको देख लीजिए, टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, यही लिखा हुआ है, कुछ इसके अलावा नहीं लिखा हुआ है। ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? यहीं पर ये वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें।